बदल देता है सामने आया है। तो इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर 100% लागू करने की मांग की गड़बड़ी की आशंका पर कोई भी आधार नहीं दे पाई है टीएमसी। इसी के बाद में यूटर्न लिया गया सुप्रीम कोर्ट में। टीएमसी ने यूटर्न लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चुनाव आयोग के सर्कुलर पर रोक लगाने की मांग करते करते अंत में उसे ही 100% लागू करने की मांग यहां पर टीएमसी ने कर दी। तो गड़बड़ी की आशंका को लेकर कोई स्पष्ट आधार न दे पाने के बाद टीएमसी के वकील कपिल सिब्बल ने मांग की कि चुनाव आयोग सर्कुलर के मुताबिक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति काउंटिंग सेंटर पर करे। और गौरव लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। गौरव, टीएमसी का इस तरीके से यू टर्न लेना, उसके ऊपर प्लीज अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि टीएमसी ने जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी उसमें उसने साफ मांग की थी कि 13 अप्रैल का एडिशनल सीईओ का जो सर्कुलर है, जो कि सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया है, उसे रद्द कर दिया जाए। ये प्राथमिक मांग सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कही गई थी और यही मांग वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने टीएमसी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में की। लेकिन जब सवाल पूछे गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आपको क्यों लगता है कि केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति से गड़बड़ी होगी, जबकि वहां पर राज्य के कर्मचारी होंगे, वहां पर ऑब्जर्वर्स होंगे, वहां पर सीसीटीवी होगा, वहां पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स होंगे, तो गड़बड़ी के आरोप कैसे लगा सकते हैं? दिया गया है, एक बहुत ही स्ट्रांग मैसेज भी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, काउंटिंग से पहले टीएमसी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश को बरकरार रखा है। तो इलेक्शन कमीशन के आदेश में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका भी खारिज कर दी है। तो आपको बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा है एक कर्मचारी राज्य सरकार का भी वहां पर मौजूद होगा। तो पश्चिम बंगाल में 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले ये कानूनी घमासान पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। दरअसल जानकारी के मुताबिक हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक केंद्रीय कर्मचारी तैनात करने के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ टीएमसी गई थी। तो ऐसे में टीएमसी सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो चुनाव आयोग का आदेश आया था, सर्कुलर आया था, उसको जारी रखा गया है, उसे बरकरार रखा गया है, कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि ये बात कही गई है कि एक स्टेट गवर्नमेंट का कर्मचारी भी मौजूद रहेगा। और इसी खबर के ऊपर एक बार फिर से हमारे साथ में गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, फिलहाल आगे टीएमसी अब क्या रुख अपनाती हुई नजर आएगी? 4 मई से पहले एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था भी जो रूम्स हैं उनकी बढ़ा दी गई है जहां ईवीएम रखी है। बिल्कुल, देखिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अभी तक उस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत भी नहीं दी गई है। लेकिन आज शनिवार का दिन और जब सुप्रीम कोर्ट बंद होता है तो टीएमसी की ही मांग पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने एक विशेष बेंच का गठन किया जो और कोर्ट नंबर 5 में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जॉयमाला बागची, जो कि फॉर्मेशन में जो है वो जस्टिस चीफ जस्टिस के साथ बैठते हैं, उन दोनों ने ही टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की और बमुश्किल 15 मिनट सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया। टीएमसी ने मांग किया था कि 13 अप्रैल का एडिशनल सीईओ का जो एक सर्कुलर है, जो कि हर रिटर्निंग ऑफिसर को भेजा गया था, जिसमें कहा गया था कि हर काउंटिंग टेबल पर कम से कम एक काउंटिंग सुपरवाइजर जो है वो केंद्र सरकार का या पीएसयू का कर्मचारी बनाया जाए। और टीएमसी ने कहा कि यह भेदभावपूर्ण है, मनमाना है, क्योंकि केंद्र के कर्मचारी सीधे बीजेपी के प्रभाव में होते हैं, बीजेपी की सरकार है, तो वहां पर गड़बड़ी होगी और एडिशनल सीईओ के पास इस तरह के पावर नहीं है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ऐसा नहीं है कि वहां केंद्रीय कर्मचारी होंगे, वहां पर हर एक टेबल पर हर एक कैंडिडेट का एक बूथ जो एजेंट होता है वो मौजूद होता है, राज्य के कर्मचारी होंगे, सीसीटीवी होंगे। ऐसे में टीएमसी का जो पूरी मांग है वो निराधार है और एक तरीके से टीएमसी ने इस पूरे मामले में यू टर्न ले लिया। वो टीएमसी जो कि 13 अप्रैल के सर्कुलर को पूरी तरह से रद्द कर देने की मांग कर रही थी, यहां पर गड़बड़ी की आशंका का कोई ठोस आधार न बता पाने की वजह से अंतिम में उसने ये मांग की कि कम से कम चुनाव आयोग अपने सर्कुलर को 100% लागू कर दे और जो राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति की भी बात काउंटिंग सेंटर पे की गई है, कम से कम वो भी कर दे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लेटर एंड स्पिरिट यानी कि 100% जो है उस सर्कुलर का पालन हो, हम ऐसा मानते हैं। और चुनाव आयोग ने भी उम्मीद जताई है कि सोमवार को होने वाली काउंटिंग के बाद चुनाव आयोग के ऊपर लग रहे इस तरह के आरोपों की जो झड़ी है, जो फेरिस्त है, वो खत्म हो जाएगी और सभी राजनीतिक दल जो है वो इस फैसले को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह की एक संकेत जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से दिए गए। लेकिन चुनाव आयोग ने कहा कि ना सिर्फ जो है पूरी तैयारी रहेगी, बल्कि जो सीसीटीवी है उसे भी प्रिजर्व किया जाएगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज कह दूं, टीएमसी कह रही थी कि जो सेंटर के कर्मचारी हैं, पीएसयू के हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल सस्पेंशन केंद्र सरकार की उसके प्रभाव में होंगे और गलत काम करेंगे। तो इस पर चुनाव आयोग ने कहा ऐसे तो जिले का रिटर्निंग ऑफिसर राज्य का कर्मचारी होता है, तो आप कह देंगे कि वो टीएमसी का है। तो इस तरह की लेबलिंग करना राज्य कर्मचारियों की और केंद्र कर्मचारियों की अलग अलग है, पूरी तरह से गलत है। सवाल था टीएमसी की तरफ से अर्जी दाखिल करना ही चुनाव आयोग के ऊपर सवाल शुरुआत से टीएमसी खड़ी करते आ रही थी, और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये जो पूरा फैसला दिया गया है ये इस सबको बदल देता है।